टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वॉशिंगटन आ रहे हैं यूरोप के 6 बड़े नेता। ब्रेक करिए जरा। ईयू अध्यक्ष ब्रिटेन के पीएम आ रहे हैं, ये देखिए। अध्यक्ष ब्रिटेन के पीएम वॉशिंगटन में होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन इटली की जो पीएम है वो भी वॉशिंगटन में होंगी। नेटो चीफ मार्क रूट भी वॉशिंगटन में होंगे। ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग में शामिल होने पर सस्पेंस। आज ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक होनी है, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस की शर्तें मानना, सरेंडर करना होगा। ब्रेक करिए। ट्रंप से बातचीत से पहले मैक्रोन की बड़ी चेतावनी। यूक्रेन में शांति नहीं, आत्मसमर्पण चाहते हैं पुतिन। मैक्रोन ने कहा रूस के सामने कमजोर पड़े तो अगली जंग को रहे तैयार। मैक्रोन ने कहा स्थायी समझौते से पहले सीजफायर चाहता यूरोप। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए अचल सर के पास एक बार फिर से। अचल सर, इसमें बड़ी खबर यह है यूरोप नहीं चाहता है, और करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं, यूरोप नहीं चाहता है कि यह सीज फायर या इस युद्ध रुकने का क्रेडिट अमेरिका के पास जाए, इसीलिए सब कुछ चल रहा है। देखिए निशान, दो चीजें हैं। एक तो मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि जो यूरोप है वो अमेरिका के साथ सेम पेज पे नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो अमेरिका को इस चीज का क्रेडिट देना चाहता है या नहीं देना चाहता, लेकिन यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो वॉर है, एक्चुअली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हो रहा है कि यूरोपियन सॉइल पे लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी इसकी आउटकम निकलेगी, अगर इसमें यूक्रेन कंसेशंस देगा, बड़े तौर पे कंसेशंस देगा, और रशिया निकलेगा, यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट हो जाएगा। और आने वाले वक्त में फिर इसका यूरोपियन सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो यूरोप के लिए काफ़ी बड़ा डायलेमा है कि वो एक अपने जो लीडर है, अमेरिकन उनका अलाई है, ट्रस्टेड है, जिसके बिना उनके लिए नेटो सिक्योरिटी बिल्कुल हैंडीकैप हो जाती है, उसकी पूरी तरह बात सुने या अपने यूरोपियन इंटरेस्ट में रहे। यूरोपियन इंटरेस्ट में भी, अब यूरोप के अंदर भी, विद इन यूरोप भी कंपटीशन है यूरोपियन लीडरशिप का। मैक्रोन भी काफी समय से चाह रहे हैं कि वो पूरे यूरोप का एक लीडर बन के उभर के आए जी। यूके, इटली, ये सब भी इस कंपटीशन में, एक्चुअली 3 या 4 कंट्रीज हैं यूरोप में जो मैटर करती हैं जी। तो ये एक बहुत ही यूरोपियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो कोई भी वन साइडेड फैसला जिस तरह से पुतिन प्रमोट कर रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट द लैंड, फॉरगेट अबाउट द नेटो मेंबरशिप, तो इन ए वे 3.5 साल के बाद अगर यूक्रेन को सरेंडर ही करना है तो फ्रॉम यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ही एक गलत फैसला होगा, गलत कह लीजिए या एक नकारात्मक फैसला होगा। तो वो काफी देर से पंप कर रहे हैं, लेकिन ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका के बिना इसको किसी भी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तक ले जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। पॉइंट टेकन। अचल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। लेकिन सिन्हा सर और मनीषा भी बने रहेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए मेरे बगल में दिखाइए, एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। स्टीव विटकॉफ जो कि की नेगोशिएटर हैं, जिन्होंने पुतिन से बातचीत शुरू की थी, वो क्या कह रहे हैं। अलास्का मीटिंग में रूस ने दिखाई नरमी। ब्रेक करिए। 5 अहम इलाकों पर रूस ने अपना रुख नरम रखा है। डोनेट्स्क लुहांस्क और रूस को देगा यूक्रेन, तब शांति समझौता होगा। डोनेट्स्क लुहांस्क रूस को देगा, यूक्रेन तब शांति समझौता होगा। ज़ेपोरिजिया खेरसॉन में सीजफायर को तैयार रूस। विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ का दावा है क्रेमलिन से अब तक इन शर्तों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीधे आइए ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए क्या कहा है स्टीव विटकॉफ ने। उनका यह कहना है शांति समझौते की जो शर्तें वो आ चुकी हैं। यह देखिए, मैंने स्टीव विटकॉफ के पिक्चर के लिए बोला था। शांति समझौता शर्तों पर रूस नरम है, यह स्टीव विटकॉफ का दावा है। रूस से जमीन अदला बदली पर 2 दी बड़ी रियायत। ये 5 इलाके वाले, ये देखिए 5 इलाकों पर स्टैंड में रूस ने नरमी दिखाई है। ये देखिए जरा, क्रीमिया, डोनेट्स्क लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया खेरसॉन। अलास्का मीटिंग में ट्रंप की सहमति। डोनेट्स्क लुहांस्क रूस को देगा यूक्रेन। डोनेट्स्क लुहांस्क पर डील तो ज़ेपोरिजिया खेरसॉन में सीजफायर करेगा रूस। मौजूदा फ्रंटलाइन को आधार मानकर इलाके बांटने का प्रस्ताव है। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा देंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। जेलेंस्की और पुतिन के साथ इस हफ्ते मीटिंग चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए जरा। शुक्रवार को त्रिपक्षीय मीटिंग चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ही इज द मैन इन हरी, क्योंकि नोबेल जो है वो भागा जा रहा है।
आज बैठक सफल रही तो शुक्रवार को त्रिपक्षीय मीटिंग संभव। अब तो अमेरिका में चर्चा इस बात की है कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप नोबेल लेके रिटायर हो जाएं। यह देखिए, पुतिन की शर्त मानने को बिल्कुल तैयार नहीं ज़ेलेंस्की। रूस चाहता है डोनबास और नेटो से यूक्रेन दूर रहे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। पुतिन के साथ इस हफ्ते मीटिंग चाहते हैं ट्रंप। ये देखिए जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, सीधे आइए फ्लोर पर। ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग हो पाएगी? ज़ेलेंस्की के साथ इस हफ्ते मीटिंग चाहते हैं ट्रंप। ये सवाल, ट्रंप चाहते हैं शुक्रवार को रूस, यूक्रेन, अमेरिका में त्रिस्तरीय बैठक, त्रिस्तरीय नहीं त्रिपक्षीय बैठक हो। हटाइए इसको जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। विध्वंसक हमले में रूस का रेयर बर्नॉल्ट एयर डिफेंस तबाह। ब्रेक करिए जरा। ड्रोन अटैक कर बर्नॉल्ट टी सिस्टम तबाह किया। विजय शॉट्स के साथ है खबर। यह देखिए, अब तक 3 बर्नॉल्ट टी सिस्टम नष्ट कर चुका है यूक्रेन।